Hello friends, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर जी। Yes, कैसी रही होली? सर जी अच्छी रही सर जी। अच्छे घर में अच्छे घर में खेले। Yes, आपकी कैसी रही सर? बहुत अच्छी. अरे वाह। So today I will discuss the remedy platina. So इसके पहले भी हमने बहुत बार प्लेटिना का कुछ सिम्टम्स देखे, लेकिन आज जो हम प्लेटिना का एक अलग व्यू, एक अलग पिक्चर, एक अलग नेचर, एक अलग डिस्पोजिशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दैट platina is a very important remedy for sexual weakness, sexual complaints. So how and why platina face the sexual problems? Today we are discussing on this topic. Then afterward, some entry points for mercury, and then the struggle of naja. नाजा को किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है और क्यों. Then at the last, some important points, some one line symptoms, one line descriptions of few medicines. Only single सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मेडिसिन के देखेंगे लास्ट में. तो अभी हम शुरुआत करते हैं प्लेटिना से. तो प्लेटिना, हम सभी ने पढ़ा है कि प्लेटिना इट इज अ मेटल और इट इज अ वेरी इकोइस्टिक रेमेडी. So because of that ego, that esteem, he will face lot of problem in their life. Platina, love in Platina is related to his narcissism. Yes, love is related to narcissism. मतलब अगर उसे किसी से लव भी होता है, वो प्यार भी करना चाहता है प्लेटिना पेशेंट, तो उसके के बीच में आएगा नार्सिज्म एंड इगोटिज्म. मतलब मैंने तेरे से प्यार करके तेरे पे उपकार किया, नहीं तो तू मेरे लायक की नहीं थी. लाइक दिस. सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ प्लेटिना. वो हर चीज में दूसरों को नीचे दिखाता है, उससे दूसरों को खुद से कम समझता है. दिस इज नार्सिज्म एंड द इगोटिज्म. He feels himself so important that everything begins and ends in himself. मैं. This is the platinum. मतलब जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको भी वो नीचा दिखाएगा. तुम्हारी लायकी ही क्या थी, तुम्हारी
मेरे साथ रहने की, मेरे साथ मैरिज की, मेरे साथ प्यार करने की तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं थी, लाइक दिस. सो दिस इज प्लेटिना. So everything begins and ends in himself, to the point of needing other people only as spectators and admirers. Yes. So needing other peoples only as spectators. जो प्लैटिना को बहुत अच्छा बोलता है, प्लैटिना की तारीफ करता है, प्लैटिना को बहुत मान सम्मान देता है, वही पीपल्स उसे चाहिए. दिस इज प्लैटिना. So Platina's suffering lays in his feeling of greatness and solitude. The forsaken feeling with the delusion of not belonging to his own family. This is the delusion perception of Platina. और ये क्यों आता है प्लेटिना में इस तरह का परसेप्शन, इस तरह का डिल्यूजन? Forsaken feeling with the delusion of belonging to his family. Yes. And the sensation of being alone in the world. क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि मेरे बराबरी का कोई नहीं, मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, मेरे हैसियत का कोई नहीं, like this. So makes his relationship with other people very difficult. वो हर किसी को नीचा देखता है, इसलिए कोई उसके लेवल का हो ही नहीं सकता, उसके लेवल तक आ ही नहीं सकता. इसीलिए Platina feels forsaken in his family also, in his relationship also. Yes. Platina feels other people are to him inferior, especially her kids, and she hates them because they are not good enough. बहुत ही स्ट्रेंज सिम्टम है, बहुत ही सिम्पलेटिक सिम्टम है प्लेटिना का, कि खुद के बच्चों को भी वो इंफीरियर समझता है, खुद के बच्चों को भी ये समझता है कि इनकी लायकी नहीं थी मेरे पेट से जन्म लेने की, इनकी हैसियत ही नहीं कि मेरे साथ रहने की, मेरे बच्चे बनने की. So this is Platina. Platina feels other people are to him inferior, especially her kids also, and she hates them because they are not good enough. जो एक्सपेक्टेशन प्लेटिना के होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन बच्चों की तरफ से अगर फुलफिल नहीं हुए तो उनको बहुत ही नीचा, इंफीरियर देखेगी. तुम किसी लायक के नहीं, तुम ये कर ही नहीं सकते, इतना डोमिनेट करेगी, इतना इंफीरियर दिखाएगी, इतना इंसल्ट करेगी उसका, उनके बच्चों का, खुद के. सर प्लेटिना का पेशेंट मेल मेल रहता है कि फीमेल भी रहती है? आपका साउंड नहीं आ रहा है. प्लेटिना का पेशेंट मेल भी रह सकता है, फीमेल भी रह सकती, फीमेल तो रहेगी मगर मेल. यस, दोनों दोनों दोनों, मेल फीमेल दोनों, बोथ. ओके सर. Yes. So Platina feels other people are to him inferior, especially her kids, and she hates them because they are not good enough. आप देखिए ऐसे बहुत प्लेटिना मेल्स भी होते हैं जो अपने ही बच्चों का बार बार इंसल्ट करता है, बार बार इंसल्ट करते हैं, उन्हें बार बार नीचा दिखाना, फिर दिखाना, तुम किसी लायक के नहीं, जाके चुल्लू पर पानी में मर जाओ, तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं मेरे सामने आने की, लाइक दिस. इस तरह की बातें प्लेटिना ही कर सकता है, प्लेटिना मैन ही कर सकता है. सो हर कंटेम्प्ट फॉर देम इज सो ग्रेट दैट शी वांट्स टू किल देम. इतना गुस्सा आता है उनको अगर उनके जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों ने पूरे नहीं किए तो बहुत गुस्सा आता है. एंड इट इज एविडेंट इन दीज सिम्टम्स एबॉर्शन एंड थ्रेटेनिंग ऑफ एबॉर्शन. बहुत से लेडीज जो प्लेटिना होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं,
अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरा करियर, मेरा मेरा कुछ है कि नहीं, जब मुझे चाहे जरूरत पड़ेगी मैं तभी बच्चों को जन्म दूंगी, अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और दे अबॉर्ट द। So this is platina. It is the unique remedy in an interesting rubric. Tendency to abortion in women who have had children. It seems that her this illusion for the kid who does not fill her expectations makes her decide that it is not worth having more descendants. This is platina. और फिर वो एबॉर्शन के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इससे मेरा मतलब करियर खराब हो सकता है, मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, यस, नो, आई डोंट वांट द चाइल्ड लाइक दिस। दैट इज व्हाई हर सेक्सुअल डिजायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लैटिना। जो फीमेल्स बच्चे नहीं चाहते, जल्दी से बच्चे नहीं होना, जो फीमेल्स मैरिज के बाद 5 साल 10 साल का प्लानिंग करते कि मुझे 10 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहिए, उन फीमेल्स में मोस्टली ये पॉइंट आपको, ये सिम्टम आपको जरूर मिलेगा। दैट इज व्हाई हर सेक्सुअल डिजायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। जैसी मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं उनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि अप टू 12 डेज कंसेप्शन नहीं होता है, 12 डेज के बाद कंसेप्शन होता है, इसीलिए अप टू 12 डेज they have increased sexual desire because उन पीरियड में कंसेप्शन नहीं होता है। So when it is impossible to get pregnant, we also find her in the rubric sterility and has elements in childbed and labor. So this is platina. Why platina face the sexual problem? Why platina face the conceptional problem? Why say platina face the relationship problem? This is the positive factors for platina. Platina loves making ostentation so that others can see he is a great person, that is why he spenders to be appreciated. Yes, but he is avaricious with his family. ये लोग प्लेटिना उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे, लेकिन फैमिली में ये लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं। दे आर वेरी मच अवेरियस, मनी माइंडेड इन द फैमिली, यस, बट खुद के मान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। बीइंग अ प्लेटिना चाइल्ड, नाउ अभी तक हमने प्लेटिना लेडी देखा, नाउ platina child. Platina child is a real suffering because despite being affectionate, he is usually dictatorial, obstinate, intolerant to contradiction, contemptuous and cruel. This is platina child. और ये सब कुछ उसके बिहेवियर में आते हैं बिकॉज ऑफ हिज इगोइस्टिक नेचर। ही इज अ so haughty that he can't apologize like natural. This is platina child. Very much obstinate, egoistic. The superative feeling is also present in the sexuality. Yes. That's why the relationship is not a good relationship with wife or the girlfriend. The superative feeling is also present in the sexuality with excessive and premature desire. The characteristics of his sexual desire are violence and instability. Their sex are not normal sex, wild sex, जहां सामने वाला
जो भी पार्टनर होगा उसकी कोई लाइकी नहीं, उसकी कोई इमेज नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं उनके लिए, और वो जैसा प्लैटिना पर्सन जैसा चाहे वैसा उससे करवा लेता है। दिस इज द प्लैटिना, उसे इतना डोमिनेट करेगा। दिस इज प्लैटिना। एंजॉयमेंट इज एब्सेंट। उन्हें प्लैटिना पर्सन्स को एंजॉयमेंट नहीं चाहिए। वो चाहता है कि इसको मैं कैसे अब्यूज करूं, इसका कैसा इंसल्ट करूं, इसको कैसे डोमिनेट करूं, इसको कैसे नीचे दिखाऊं। And because of this, enjoyment is absent. He can't find satisfaction in the other because he is not at his level. This is expressed in women with vaginism and vaginal insensibility during coition and with precocity in ejaculation in men. Yes, these are the problems because of this. Comes in the male and female also. So the patient, the platina female, has voluptuous sensation similar to coitus with anxiety and palpitation. This and the increased sexual desire may be the genesis of nymphomania. Yes, so platina patients are also having nymphomania. But it is interesting that this genital hypersensitivity to touch is also the origin of the painful coition without enjoyment and therefore aversion to sex. So aversion to sex, no sexual enjoyment during coition is platina. The sexual desire increases when she is lying and in virgins with obsession of being married. Yes, so this is the bachelors of platina. The loving theme in the platina male is the same as in female. So male ho, yeah, female ho. It is characterized by the violence in the symptoms and has both increase in the desire and sexual aversion. So increased desire bit or sexual aversion. So we can see great genital excitability with fits of sexual desire and violent erections increased by the simple fact of touching a woman. But because of this contempt for others, the organs is absent and orgasm is absent, and this predisposed him to masturbation. So masturbation habits because of this, and again इससे रिलेटेड एक डिजीज जो मेल में होता है, that is priapism. Yes. So priapism. Erections also may be troublesome, incomplete and without desire. So erection of penis but without desire. This is priapism. Long time erection is frequent. So coition and ejaculation are painful. These symptoms usually drive him to sexual aversion, but he can't avoid erotic dreams that end with pollutions. This is the disease in male, priapism. So it is very good remedy for this priapism. The characteristics of platina is the high intensity of the sensations generated in him, but frustrated when he must intercourse with other persons. So he presents great desire, but the coitus is painful and the orgasm is absent. बहुत ही excellent remedy है for this condition.
एंड जब भी कोई इन पर्सनल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड कुछ सिम्टम्स लेके आते, इफ द mentals, physicals, generals match with platina, platina will yes. So platina, it is very good remedy for sexual problems. और इसके बहुत सारे पेशेंट्स है जो प्लेटिना से मैंने क्योर किए, लेकिन वो केसेस हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, नाउ जैसे डॉक्टर विजयकर सर ऑलवेज told us all the glitters are not gold and all the cures, all the disappearance of the symptoms are not cures. तो इसके पीछे जो थिंकिंग है, जो लॉ है होम्योपैथी का, कि कोई भी सिम्टम जब डिसअपियर हो जाता है बॉडी में से, तो उसे कहीं ना कहीं से निकलना ही चाहिए, बिकॉज इट इज एन एनर्जी, मॉर्बिड एनर्जी. तो वो मॉर्बिड एनर्जी बॉडी में से एक ऑर्गन में से अगर चली गई तो वो निकली कहां से, कहीं ना कहीं उसे अपियर होना ही है. फिर वो अगर अपर लेयर मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाता है, निकलते हैं, अपियर होते हैं, तो इट इज सप्रेशन. बट वो जब उससे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में अपियर होते हैं सिम्टम्स, देन इट इज टुवर्ड्स द क्योर. इसीलिए कोई भी सिम्टम्स अगर मेडिसिन के बाद डिसअपियर हो जाता है, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये कहाँ से निकलने वाला है और कहाँ से निकलेगा. तो तब तक हमें वहां उस केस में वेट एंड वॉच करना होता है जब तक वो सिम्टम बाहर ना आए. इसीलिए all symptoms and diseases that seem to disappear are not cured. So इसीलिए सर ने कुछ एंट्री पॉइंट्स दिए मेडिसिन के, जिसके बेस पे हम मेडिसिन कंफर्म कर सकते, सिलेक्ट नहीं. कंफर्मेशन आप उस मेडिसिन का कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको मेंटल्स, फिजिकल्स एंड जनरल्स मैच करने होते हैं. So people always contradict, want to hit back. Remedy is mercury. तो मर्क्यूरी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पॉइंट पेशेंट से कंफर्म करना जब आप मेडिसिन मर्क्यूरी प्रिस्क्राइब करते हैं. तो सो पीपल ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट. दिस इज डिस्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी, ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्शन. एंड उसकी जो रिएक्शन होती है, दैट इज वांट टू हिट बैक, इज मर्क्यूरी. पीपल हु गो अगेंस्ट द टाइड, बहुत से लोगों को उल्टा चलने की आदत होती है, अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट करना. सो दिस इज मर्क्यूरी. सो पीपल हु गो अगेंस्ट द टाइड, quarrelsome and argumentative, this is mercury.
आर्गुमेंटेटिव, हर चीज में आपसे आर्गुमेंट करेगा। कालीज आर quarrelsome, but कालीज आर नॉट argumentative. Mercury is argumentative. People who are suppressed for long, yes, people who are suppressed for long want to hit back but can't. This is Mercury, but psychotic Mercury. People who are intelligent and too smart. Mercury is fat, obese, but very much active, fast, very, very intelligent. It is disobedient, but very much intelligent. This is Mercury. बहुत से पेरेंट्स मर्क्यूरी की ये कंप्लेंट करेंगे कि ये साल भर पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब एग्जाम आते तो 15 दिन में पूरी पढ़ाई, पूरी स्टडी कंप्लीट कर लेता है. सो दिस इज मर्क्यूरी. Now Naja. Naja is the one of the best remedy of our materia medica. Of best remedy of homeopathy. Naja. It is very neglected remedy. That's why Naja feels neglected feeling. This is the only diligent and moralistic snake. All snakes are non-moralistic, but Naja, it is moralistic. Why Naja is moralistic? Because Naja, that is the cobra, having some religious importance. So that's why it becomes a moralistic. Its unique feature is its feeling of duty conscientious, like aura mode. Duty conscientious. हम हमारे मैथोलॉजी में कहते हैं कि कोबरा वहां पे होता है जहां कुछ धन संपत्ति होती है. कोबरा भगवान शिव के गले में ऑलवेज होता है. भगवान शिव की जहां जहां जगह है वहां पे वो कोबरा मिलता है. So very much duty conscientious. This is called duty conscientious, and also having anxiety conscientious. So become moralistic. The cobra in India is both revered and respected as a god, and as well as feared and killed as a poisonous snake. That's why he become neglected feeling, having neglected feeling. लोग मैं इतना अच्छा होने के बाद भी लोग मुझे किल करते हैं. So Naja people often threaten to strike, but do not do it unless provoked to the extreme. This is rather like the behavior of cobra who raises its hood when approaches, but does not do anything if only pass by without being disturbed. वैसे नाजा, that means cobra, बहुत माइल्ड प्राणी है, लेकिन जब उसे कोई चढ़ता है तभी वो अटैक करता है. So this is Naja. Why it becomes mild? Because of diligent, moralistic, spiritual, duty conscientious, anxiety conscientious, and he is a very much fearful. Yes, Naja is very much fearful. So this is the Naja, the greatness of Naja. Yes. Then the one-line symptoms. One-line symptoms, but very much important symptoms for the confirmation of remedy. One-line description में नेट्रम्यूट. नेट्रम्यूट वैसे सभी को पता है, बट जब भी नेट्रम्यूट हमारे
रेपटाइजेशन में आता है, तो नाइट्रम म्यूर में बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो कंफर्मेशन के लिए होते हैं, कंफर्म करने के लिए होते हैं। जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स डिजायर फॉर सॉल्ट पूछेंगे, डिजायर एवर्जन फॉर मिल्क पूछेंगे, देन सेंसिटिविटी फॉर सन पूछेंगे। लेकिन बहुत ही बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी, नाइट्रम म्यूर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज द 1-to-1 रिलेशनशिप। नाइट्रम म्यूर ओनली एक ही पर्सन से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुआ होता है, रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है, फिर बाकी किसी से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। ओनली वन पर्सन। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, ओनली मदर से ही रिलेटेड होते हैं, ओनली मदर ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए फैमिली। किसी से बात नहीं करेंगे तो कुछ, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, ओनली मदर। दिस इज मदरली चाइल्ड, दिस इज द नाइट्रम म्यूर। फिर वो नाइट्रम म्यूर, टिपिकली नाइट्रम म्यूर अगर नहीं है तो नाइट्रम म्यूर का कोई ना कोई फॉर्म है, तो हो सकता है कल्किया म्यूर हो, काली म्यूर हो, या फिर नाइट्रम म्यूर। ओके, मैग म्यूर भी हो सकता है। यस, सो दिस इज द 1-to-1 रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रम म्यूर। देन फॉस्फरस, फॉस्फरस इज बिट्राइड लव। यस, बिट्राइड लव एंड अफेक्शन। सो इसीलिए देखो आप एसिड फॉस आपको डिसअपॉइंटमेंट में मिलेगा, डिसअपॉइंटेड लव, एसिड फॉस, द फर्स्ट रेमेडी एसिड फॉस बिकॉज ऑफ द फॉस्फरस। सो बिट्रेड लव, बार बार फॉस्फरस प्यार में धोखा खाता है। और फॉस्फरस ऐसी रेमेडी है जो खुद भी धोखा खाता है और दूसरों को भी धोखा देता है, क्योंकि इसकी टेक एंड गिव पॉलिसी होती है फॉस्फरस की, प्यार दो प्यार लो। दैट्स व्हाई बिट्रेड लव एंड अफेक्शन इज फॉस्फरस। Phosphorus is very affectionate in Sora, but become indifferent to loved one in syphility. जिसे बहुत प्यार चाहिए वही indifferent to loved one हो जाता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है उससे ही वो indifferent हो जाता है in syphilitic condition. This is phosphorus. Then कालिका, सभी को पता है कि काली पेशेंट्स कैसे होते हैं, वेरी इरिटेटिंग, टिमिड, हैविंग वेरी एंगर, हर किसी से झगड़ा करना, क्वारलफुलनेस, और ये सब कुछ उनमें आता है बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, रूल्स बाउंडेड। रूल्स बाउंडेडनेस इज द confirmatory point, most important point of कालिका। वो खुद रूल तैयार करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, जो कोई उनके रूल तोड़ेगा फिर उनसे झगड़ा। दिस इज द कालिका, वेरी मच रिजिड। देन ऑरम, ऑरम ड्यूटी बाउंड, बट ऑरम में एफेक्शन, लव, इमोशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, और वहां पे आपको ड्यूटी बाउंड मतलब कर्तव्य दक्षता, कि भाई ये मेरा कर्तव्य है। एक 3-4 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया, एक 26 years old बॉय, इज अ मैरिड मैन, और उसे एक बच्ची भी है। उसके फादर इंडस्ट्रियल पर्सन है, और वो 2 भाई हैं। उस पेशेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ऑरम है कि कल्किरिया फ्लोर, क्योंकि ही इज आल्सो वेरी मच इंडस्ट्रियस, वेरी मच बिजनेस माइंडेड, क्योंकि फैमिली से ही वो
जेनेटिकली कैरी ऑन हुआ है बिजनेस माइंडेडनेस। वो जब पढ़ाई कर रहा था तो उसने बताया कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं था, मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन फ्रेंड भी मैं एक ही फ्रेंड से अभी कांटेक्ट में हूँ, लेकिन वो भी फ्रेंड से बहुत साल हो गए बात नहीं हुई। और वो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं काम से काम रखता था, किसी से क्लोज कभी नहीं हुआ, बस हाय बाय, कॉलेज में गए मिले, बाकी वहां का टॉपिक नहीं फिनिश। कभी किसी से क्लोजली फ्रेंडशिप नहीं किया, किसी से कोई क्लोजली रिलेशनशिप नहीं, कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे खाली पढ़ना था, डिग्री लेके वापस आना था और बिजनेस स्टार्ट करना था। जो पेरेंट्स ने बताया वो बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। और बिजनेस करने के बाद भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, जल्दी मैरिज होगा, क्योंकि बोले हमारे इसमें जल्दी मैरिज कर देते, अगर आप सेटल हो गए तो फट से मैरिज कर लो। फिर कहीं किसी से कोई रिलेशन नहीं, वाइफ, मैं, बच्ची। घर में पेरेंट्स लोग हैं लेकिन सब कोई अपना अपना देखते हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे फादर का कोई हर्निया का ऑपरेशन था, बोले वो खुद चेकअप करने गए, उन्होंने सब टेस्ट करवा लिया, और दूसरे दिन उनका हर्निया का सर्जरी था, और उन्होंने मतलब 10 बजे की सर्जरी थी, और उन्होंने 7 बजे हमें बताया कि मेरी 10 बजे सर्जरी है, चलो गाड़ी निकालो, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। हॉस्पिटल में छोड़ा, एडमिट कर लिए। उसके बाद जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगे तब उन्होंने बताया कि 10 बज के, आप अपने फैक्ट्री में चले जाओ, यहाँ पे किसी ने नहीं रुकना, कुछ काम पड़े तो एक सर्वेंट यहाँ पे रुका दो, और कुछ लगा तो वो लाके देगा, और आप लोग अपने अपने काम पे चले जाओ, मैं जब बुलाऊंगा तब आपने आ जाना। मतलब वो फादर का बता रहा था कि उसके फादर कितने बिजनेस माइंडेड है, वर्कोलिक है, कितने मतलब प्रैक्टिकल इंसान है, नो इमोशंस, नो कुछ। वे ऐसा नहीं कि वे मेरी सर्जरी है, आप लोग नहीं रुको, जाना नहीं, कुछ हुआ तो लाइक दिस, नो। नो फियर, नो इमोशन, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल। आपका लॉस नहीं होने को ना, आपने यहाँ रुकना नहीं, मैं जैसे अंदर जाऊंगा आपने निकल जाना अपने बिजनेस, अपने ऑफिस पे। फिर मैंने उस पेशेंट से एक क्वेश्चन किया कि ठीक है, आपने फादर का बताया कि इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, आप कैसे? क्योंकि मुझे वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था कि ये औरम है कि कलक्रिया है। तो मैंने उससे सवाल किया कि ठीक है, अगर आपके मदर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो आप क्या करोगे? तो वो बोले कि अगर मेरा ऑफिस का टाइम होगा, अगर मुझे फैक्ट्री जाना है तो मैं बता दूंगा मदर को कि भाई आप वहां पे चले जाओ, और जो भी बिल होता है मुझे बोल देना, मैं फोन पे कर दूंगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, आप जाके आ जाओ। सो दिस इज ऑरम टिपिकली। तो उस पेशेंट को मैंने ऑरम म्यूर प्रिस्क्राइब किया, बिकॉज नो रिलेशनशिप टू एनीवन, ओनली, अभी उसके वाइफ, मदर से भी नहीं, फादर से भी नहीं, भाई से नहीं, कोई नहीं, ओनली वाइफ से अभी थोड़ा सा क्लोज हो गया, सो 1-to-1 रिलेशनशिप। सो ऑरम म्यूर वाज प्रिस्क्राइब्ड। ओके, सो दिस इज ऑरम, ड्यूटी बाउंड, एंजाइटी अबाउट ड्यूटी और ड्यूटी कंसाइंशियसनेस, दिस इज ऑरम। फिर वो ऑरम म्यूर हो, ऑरम सल्फ हो, ऑरम आयोड हो। देन ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पर्सन होता है, खुद खुद ही रिस्ट्रिक्शन खुद के लिए तैयार करे, वेरी रिस्ट्रिक्टेड, सफोकेटेड, नीड्स फ्रीडम।
जब वो परेशान हो जाएगा कि अरे यार मैंने मतलब मैं अभी सुबह 10 से 6 क्लिनिक जाऊंगा, डेली मेरा यही टाइम होगा, मेरा ये रूटीन होगा, ये खुद पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, फिर बाद में उसे ऐसा लगता है यार मैं खुद के लिए तो कुछ भी टाइम नहीं दे रहा, फिर उसे ही वांट्स फ्रीडम। इस टाइप का ट्यूबरक्यूलिनम होता है। सबसे पहले वो रिस्ट्रिक्शन तैयार करेगा, देन नीड्स फ्रीडम। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, again it is a metal, again having the neglected feeling, but he is also a very restricted man, narrowed and suffocated. So because of restriction, फैमिली में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम पेशेंट के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज फील्स दैट ही वाज नॉट अप्रिशिएटेड, फीलिंग निग्लेक्टेड। मेरी लाइफ एकदम लिमिटेड कर दी। दिस इज द वर्ड्स ऑफ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम एंड always he told that I am feeling suffocated. So this is argenticum nitricum. Then sorinum. Sorinum ये पेशेंट ऐसा होता है, या he always told that कि मुझे हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे कोई चीज कोई भी मेरी इच्छा आसानी से पूरी नहीं होती। मेरे लाइफ में शायद भगवान ने स्ट्रगल ही लिखा है, मैं कुछ भी करने जाऊं तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम आते ही है। दिस इज सोरीना, कांस्टेंट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वेरी मच ट्रेजेडीज आर इन देयर लाइफ। दिस इज सोरीना। नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा पेशेंट होता है। टिट फॉर टैट, tit for tat is the slogan for nitric acid. If you are good, I am best. Nitric acid always told that if you are good, I am best. If you are bad, I am worst. This is tit for tat nitric acid. नाइट्रिक एसिड का एक हाइड्रोसिल का पेशेंट मैंने ट्रीट किया था। वो पेशेंट हाइड्रोसिल के लिए आया और उस पेशेंट ने मतलब 2-3 महीने मेडिसिन लिया। 2-3 महीने के बाद उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, सर मेरे 3 महीने हो गए और आपने बताया था कि आपको शायद 6 महीने तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे 3 महीने में 50% रिलीफ होना चाहिए था और अभी तक मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं है। मैं 3 महीने और मेडिसिन लूंगा आपकी, लेकिन अगर मुझे रिलीफ नहीं हुआ तो आप सोच लो। तब मेरी आंख खुली, अरे यार ये तो अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने तो ये ऐसा पहले हिस्ट्री में दिया ही नहीं। इसने तो डायरेक्ट बता दिया कि मैं कौन हूं। टिक फॉर टैट, अगर मुझे 3 महीने में रिलीफ नहीं हुआ तो फिर आपने सोच लेना। जब उसके सिम्टम्स निकाला हुआ, फिर से हिस्ट्री लिया, तब उसकी रेमेडी आई नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड देने के बाद उसे ट्रिमेंडस रिलीफ हुआ, उसका हाइड्रोसिल कंप्लीटली नॉर्मल हो गया। सो दिस इज नाइट्रिक एसिड, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। बहुत ही लीन थीन पेशेंट था और नाइट्रिक एसिड तब पता चला कि अरे यार जब इस टाइप के पेशेंट बात करते हैं, इस टाइप के आपके साथ बिहेव करते हैं, तब नाइट्रिक एसिड समझ में आता है कि ये यस दिस इज द टिपिकल नाइट्रिक एसिड।
Then staphysagrria. Staphysagrria struggle for pleasure. Peace, happiness, pleasure, ये हमेशा अपने लाइफ में ढूंढते रहते हैं और उन्हें कहीं नहीं मिलता। मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मैं खुश रहना चाहता, लेकिन ये परेशानियां मुझे छोड़ती ही नहीं। दिस इज द स्टैफिसाग्रिया। और हर बार जब भी कोई परेशानी आती है तो एंगर सप्रेस, दिस इज स्टैफिसाग्रिया। लैकेसिस, जैसे मर्क्यूरी होता है वैसे ही लैकेसिस होता है। बोथ आर वेरी फास्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मच मेंटली एक्टिव, मेमोरी शार्प। दिस इज मर्क्यूरी एंड लैकेसिस। और लैकेसिस का ऑलवेज एक एम होता है, मस्ट विन। किसी भी सूरत में कुछ भी करके, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं फर्स्ट नंबर ही आने को होता। फिर वो बोलते ना, साम दंड भेदभाव जो होता है वो सब करके वो फर्स्ट आएगा। दिस इज मर्क्यूरी। और जो दिस इज लैकेसिस। और जो मर्क्यूरी होता है वो बोलता है मुझे अगर किसी को मारना पड़े, मुझे अगर कुछ करके किसी को मार के अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं फर्स्ट आऊंगा। सो मारने की भाषा मर्क्यूरी की। और जो कनिंगनेस होता है वो होता है लैकेसिस में। सो इसके लिए वो कुछ भी पॉलिटिक्स अंदर से कुछ करेगा, है ना, कुछ भी करके वो फर्स्ट आएगा। दिस इज लैकेसिस। नक्सोमिका। नक्सोमिका के लिए लाइफ एक रेस की बराबर होता है। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज वर्क 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 वर्क, बिकम इंडस्ट्रियस, वेरी मच टेंशंस अबाउट देयर वर्क। इसीलिए वो ऑलवेज उसके लाइफ को रेस समझता है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे नंबर वन बनना है, मुझे बहुत बड़ा मेरा बिजनेस स्प्रेड करना है। दिस इज नक्सोमिका। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को एक वार समझता है, एक युद्ध की तरह वो हमेशा लड़ते रहता है। और इसीलिए उसे हमेशा पावर चाहिए। और पावर के लिए he become a dominating, he become a haughty, egoistic, कि मुझे किसी भी सूरत में पावरफुल बनना है। आई वॉन्ट्स पावर। क्योंकि अगर ये लाइफ की जंग जीतना है तो पावर बहुत जरूरी है। पावर नहीं तो आपके सब काम इजीली हो जाएंगे। दिस इज द थिंकिंग ऑफ लाइकोपोडिया। कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन wants security, protection, shade. So carcinosin always in need for security, shell, protection. वो कहीं पे भी जाने दो, वो किसी ना किसी का सहारा ढूंढेगा कि सर मुझे कलकीरिया, कलकीरिया है। कैलकेरिया ही बोल रहा हूं, मुझे कौन कार सहारा दे सकता है। दिस इज कैलकेरिया। उसे कहीं पे भी जाने दो, वो सबसे पहले देखेगा कि यहाँ मुझे सेफ्टी कहां से मिलेगी। देन फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स is famous for breaking the relationship. Why? Because of there is no any attachment. Enjoy करो, छोड़ दो। This is the fluorides. अरे कौन फंसेगा इसमें? फ्लोराइड्स के पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। अरे यार कौन सीरियस में जाएगा,
मैं कभी कोई रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होता। भाई तेरे को क्या चाहिए वो ले ले, चल भाग। दिस इज द फ्लोराइड। काम से काम रखना, फिनिश। इसके आगे कुछ नहीं होता है। और अगर उसे किसी ने बताया कि नहीं आई एम सीरियस फॉर यू, ओ नो नो, तेरा क्या है, तू ले ले, चल भाग यहां से, दोबारा मिलना नहीं। दिस इज फ्लोराइड। यस। देन कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन wants perfection. Yes, he is very much perfectionist, because वो हर चीज में खुद को बहुत ही अच्छा साबित करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है। मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, दैट मीन्स सन और गर्ल। मैं एक बहुत अच्छा भाई बहन बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छी मदर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। हर चीज में बेस्ट और परफेक्शन। फिर उसके लिए उसे किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक मोल्ड होना पड़े, वो होगा, लेकिन उसका जो परफेक्शन और परफेक्शनिस्ट का एम है वो फुलफिल करेगा। दिस इज कार्सिनोसिस। एल्यूमिना आइडेंटिटी। एल्यूमिना ऑलवेज स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, कंफ्यूजन फॉर आइडेंटिटी, डिल्यूजन फॉर आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या है, कौन है, कैसा है। दिस इज एल्यूमिना। Silicia, it is a very hard worker. Hard as like glass. ग्लास, कांच को हमने देखा है कि कितना हार्ड होता है, लेकिन अगर उसे पटक दो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दिस इज सिलिशिया। अंदर से बहुत हार्ड है, दिखने को बहुत हार्ड है, बट यील्डिंग होता है। गिरने के बाद जो टुकड़े होते हैं, दैट इज द यील्डिंगनेस। सो ऑब्स्टिनेट एट यील्डिंग इज द सिलिशिया। नीड सपोर्ट टू राइज। कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा होने के लिए उसे सपोर्ट चाहिए। आप देखो, लाइक अ ग्लास, ग्लास विदाउट सपोर्ट रह ही नहीं सकता, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से सिलिशा होता है। सिलिशा जो रेत से बनाई गई मेडिसिन है। आप देखो, रेत को भी ऑलवेज सपोर्ट चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन में रेत सैंड यूज करना है तो उसे सीमेंट की जरूरत है। अगर उसे और स्ट्रांग बनना है तो पानी की जरूरत है। सो दिस इज द सिलिशिया, ऑलवेज वांट सपोर्ट टू राइज। एंड द लास्ट, दैट इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। और मैग्नीशियम में जो एक अनाथ जैसा फीलिंग होता है, मैग्नीशियम के बच्चों को ऑलवेज इस तरह से फीलिंग होता है कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज बिट्रेड पेरेंटल केयर। इनको बचपन में पेरेंटल केयर नहीं मिलती, पेरेंटल लव नहीं मिलता, पेरेंटल अटेंशन नहीं मिलता। दैट्स व्हाई दे फील लाइक अनाथ बच्चे जैसा। सो दिस इज मैग्नीशियम। और आगे और भी मैग्नीशियम के कुछ पॉइंट हम देखेंगे। मैग्नीशियम, सबको पता है कि उसका फेस बहुत राउंड होता है और जो चिक्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दिस इज द जो इमोजी हम देखते हैं, दैट इज द कंटेंटेडनेस। ऊपर का पार्ट भले ही छोटा रहेगा लेकिन नीचे का पार्ट बड़ा होता है। दिस इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का एक टिपिकल और एक सिम्टम है कि उसका जो सिर होता है, दैट इज द ऑसिप्यूट, इज फ्लैट। और ये फ्लैट इसलिए होता है, ये फ्लैट उन बच्चों का होता है जिनको पेरेंटल केयर नहीं मिलती, पेरेंटल लव नहीं मिलता। दीज आर द मैग्नीशियम्स। ओके, सो
This is the one line descriptions. Yes. तो इस पे अगर किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोलिए. यस. किसी पॉइंट पे अगर कुछ कहना है तो बोलिए फास्ट. ओके. किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम क्लोज करते हैं. कल फिर मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक. ओके. यस. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू Yes, सर.